हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आप ये प्यारी सी पैकेजिंग के साथ एक पार्सल देख रहे होंगे। इसमें विजन आईएएस के जीएस के कंप्लीट नोट्स हैं जो कि प्री और मेंस दोनों में आपकी हेल्प करते हैं। और ये मुझे स्टूडेंट बुक्स ऑफ मुखर्जी नगर से आए हैं और इसकी हम अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा दें कि इसमें क्या क्या मटेरियल आता है। इसमें टोटल आपको 42 + 1 बुकलेट मिलते हैं, मतलब कि एक आपको सिलेबस की बुकलेट मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि इनके साथ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए, अदर कोचिंग्स के मटेरियल पढ़ने चाहिए। सो ये सारे आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और आप घर बैठे इन पार्सल को ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि आप जीएस के जो विजन आईएएस के नोट्स से मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी कोचिंग के नोट्स मंगवाने हैं, चाहे वो दृष्टि के हो, बाजीराम के हो, फोरम के हो, टेस्ट सीरीज हो या फिर बुक्स, आप इनसे कॉल करके डिटेल में मंगवा सकते हैं। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके घर तक पार्सल नहीं पहुंच जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेली यहाँ से स्टूडेंट्स पार्सल ऑर्डर करते हैं और टाइमली उनके पास पहुंच जाते हैं। सो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं पैकेजिंग हो रखी है और चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इसमें आपको सबसे पहले अगर आप ये पूरा जीएस का ऑर्डर करते हैं तो इसमें आपको स्टिकी हाइलाइटर और 2 मैप मिलते हैं जो कि आपकी आई थिंक प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा हेल्प करे। और जो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि एक इसमें आपको सिलेबस की बुकलेट मिलेगी जो कि जीएस स्कोर की है। इसमें टॉपिक्स की माइक्रो डिटेलिंग दी गई है और ये जीएस स्कोर की है और ये हिंदी मीडियम के नोट्स हैं एज वेल एज इसमें आपको इंग्लिश मीडियम के भी मिल जाएंगे अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो। और चलिए इसमें आप देख सकते हैं सिलेबस वगैरह। सो ये सिलेबस है जीएस स्कोर का। इसमें टॉपिक्स की माइक्रो डिटेलिंग दी गई है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, चाहे ये सिलेबस की बात करें या ये जो जीएस नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कंप्लीटली, ये प्री और मेंस दोनों के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये आप देख लिया। अब आ जाते हैं हम आपको दिखाते हैं आज़ादी के बाद का भारत। ये फर्स्ट बुकलेट है, जीएस 1 में आते हैं। हिस्ट्री आपको सभी को पता ही होगा। सो इसमें आप देख सकते हैं, इसका अगर मैं कंटेंट दिखाऊं तो आज़ादी के बाद के भारत का तो राष्ट्रीय निर्माण और एकीकरण प्रक्रिया और चुनौतियां। सो इस तरीके से टेबल दी गई है जिसमें कि आपके पेज नंबर लिखा है कि कितने पेज से कितने पेज तक रहेगा। और इसमें टोटल 95 पेजेस हैं और इसमें कंटेंट आपको बहुत ही क्रिप्स मिलता है। आप देख सकते हैं इमेजेस, पॉइंटर्स, टेबल्स, इनका यूज किया गया है। साथ ही साथ आप स्टूडेंट बुक्स ऑफ से सब मटेरियल मंगवाएंगे तो प्रिंट क्वालिटी की आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको टॉप नॉच क्वालिटी में कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। इसके बाद आ जाता है विश्व का इतिहास पार्ट 1 और इसका भी हम आपको अगर कंटेंट दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से हैं। अब आप बात आती है स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए। देखो, जिनको सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज है, समझ है, तो ये जो बुकलेट है इनसे ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सो अगर आप 1-2 सब्जेक्ट, 2-4 सब्जेक्ट जो आपको मेन लगते हैं उनकी आप स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज ये मटेरियल वैल्यू एडिटेड मटेरियल होते हैं जिसमें कि आपको अपडेटेड कंटेंट के साथ साथ जो पीवाईक्यूज है वो भी इसमें मिल जाते हैं, उनका मिश्रण आपको देखने को मिल जाता है। सो ये काफी हेल्पफुल है। ये पार्ट 2 हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम कला एवं संस्कृति पर। तो कला एवं संस्कृति का एक पार्ट 1 है और इसका भी अगर मैं आपको कंटेंट दिखाऊं तो ये कंटेंट ये है और इसमें 168 पेज तक इसमें कंटेंट है। मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बुकलेट नहीं है। अगर आप पढ़ते हो तो, अगर आप डेली पढ़ते हो तो 3-4 दिन में इसको खत्म कर सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा घना नहीं दे रखा है। साथ में साइड नोट्स भी दे रखे हैं जिन्हें एडिशनल अगर आप पढ़ते हुए कोई करंट में चीज मिल गई या कुछ उससे रिलेटेड ट्रिक्स या फिर टिप्स मिल गई, अगर आप यूट्यूब पे किसी टीचर से सेम टाइम पे टॉपिक्स को पढ़ रहे हो और इस किताब से रिवीजन कर रहे हो तो काफी हेल्प मिलेगी। और ये काइंड ऑफ आपको रिवीजन करने में, सिलेबस को लॉन्ग टाइम याद रखने में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। और इसमें प्रॉपर आप देख रहे होंगे माइंड मैप, इमेजेस दिए गए हैं सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसके बाद आ जाता है पार्ट 2। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूं भारतीय समाज। ये भारतीय समाज की बुकलेट हो गई और इसका भी कंटेंट आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। अब मैं 1 बाय 1 करके सारी दिखा देता हूं आपको। ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ऑल्दो जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको हल्की फुल्की सिलेबस की समझ है तो ये कंटेंट काफी हेल्प करेगा। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ऑल्दो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, या अदरवाइज 11-12 की तो पढ़ ही लें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को बनाने में। और ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी है और ये पार्ट 5 में आती है। और आप सभी को पता ही होगा कि इकोनॉमी बहुत वास्ट सिलेबस हो जाता है। कुछ इस प्रकार से ये बुकलेट है, आप देख ही पा रहे होंगे। और अगर मैं पहले इसका कंटेंट दिखा दूं तो राष्ट्रीय आय लेखांकन इस तरीके से मैंने दिया गया और ये भी 154 पेज की है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बुकलेट्स। और आपको नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर है। यहाँ से आप जैसे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हो गया, मेंस टेस्ट सीरीज हो गया, यूपीएससी स्टडी मटेरियल हो गया,
मंथली मैगजीन हो गई, ऑल कोचिंग्स सॉरी ऑल जो आती हैं, जो भी कोचिंग्स की भी आती हैं, अदर पब्लिकेशन की भी आती हैं, मेंस मटेरियल हो गया, ऑप्शनल मटेरियल हो गया, एसएससी बैंकिंग लॉ वगैरह का भी यहाँ से आप मंगवा सकते हैं। आगे मैं पार्ट 2 दिखा देता हूँ। ये पार्ट 3 आ गया, 4 और ये 5, मतलब मैंने जैसे कि बताया था कि आपको पार्ट 5 में मिलेगी ये। और इसके बाद आ जाती है सुरक्षा की बुकलेट, ये आप देख सकते हैं, और इसमें भी आपको कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, मतलब टेबल्स वगैरह, माइंड मैप्स काफ़ी हैं जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे तैयारी में। और इसके बाद आ जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बुकलेट है, ये एक ही बुकलेट है इसमें। और ये देखिए, ये क्लासरूम अध्ययन सामग्री है, जो क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं उनको मटेरियल दिया जाता है क्लासरूम के साथ साथ जो पढ़ना होता है, तो ये वो है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनसे पढ़ के अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं। आपदा प्रबंधन की ये है बुकलेट, देख सकते हैं, इसको भी मैं अंदर दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से ये बुकलेट दे रखी है। चलिए पर्यावरण की पार्ट 1, पार्ट 2 और 3, मतलब ये 3 बुकलेट में आती हैं। ऑल्दो थोड़ा सा ये लेंथी है, क्योंकि आपको पता होगा कि यूपीएससी में इन्वायरमेंट से रिलेटेड चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, काफी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। और ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये बुकलेट आपको प्री और मेंस दोनों में हेल्प आने वाली है। और ये निबंध है ऐसे, ये अलग से हो गया, जैसे जीएस के अलावा आपको पता ही है, तो ये आपको ऐसे राइटिंग में भी काफी हेल्प करने वाली है बुकलेट। और अब हम भूगोल देख लेते हैं। भूगोल पार्ट 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी कि टोटल 5 पार्ट्स में आती हैं। इसका भी अगर कंटेंट दिखाऊं तो ये 99 पेज की है, जो 5th बुकलेट है, काफ़ी, और कंटेंट वगैरह बहुत ही अच्छा दे रखा है, और प्रिंट क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। सो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्राइस में आपको फिर से बता देता हूं, इनके प्राइस आपको 4750 मिलेगा हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में 4650 रुपीज़ में मिल जाएगा। सो ये प्राचीन एवं मध्यकालीन की है, ये आप देख सकते हैं। इसका मैं अगर आपको कंटेंट दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से है। ये अभी लेटेस्ट विजन ने दी थी, पहले ये नहीं देते थे, ये प्राचीन एवं मध्यकालीन की बुकलेट। सो ये काफ़ी अच्छी है। आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 1, 2, ठीक है। और आ जाते हैं आगे, सामाजिक न्याय की बुकलेट है, सुशासन, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। गवर्नेंस की बुकलेट, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सो ये पार्ट टोटल 3 में आती है। आप सभी का फेवरेट कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके भी 5 बुकलेट आती हैं। पार्ट 1 ये हो गया, और इसमें भी आपका बेसिक से स्टार्ट होगा, जैसे आप देख सकते हैं। इन बुकलेट्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छूटी है जो सिलेबस में, स्टैंडर्ड सिलेबस में ना हो। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की गई हैं। सो ये सफिशिएंट बुकलेट मानी जाती हैं सिलेबस को कवर करने के लिए। पार्ट 2, 3, 4, 5, ये टोटल 5 बुकलेट्स हो गई। और ये नीति शास्त्र पार्ट 1, एथिक्स, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। GS4 में। सो ये आप देख सकते हैं, इसका कंटेंट दे रखा है, और अंदर भी मैं आपको दिखाऊं तो प्रॉपर चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। आगे आपको मिल जाता है पार्ट 2 इसका, और ये है पार्ट 3, और लास्ट में केस स्टडी। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे बुकलेट 1 बाय 1 करके रिव्यू करके दिखा दिए हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्टैंडर्ड बुक्स आप कुछ ही रिफर कर सकते हैं। ये नोट्स सफिशिएंट है आपके सिलेबस को कवर करने में, क्योंकि ये वैल्यू एडिटेड मटेरियल होते हैं। मैंने साथ ही एनसीईआरटी के बारे में बताया था, जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो अगर वो एनसीईआरटीज नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चलेगा। बट मैं उनको भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो जो 9 से 12 की है, या फिर 11-12 की, तो एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ ही लें। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये आपको कैसे ऑर्डर करने हैं। ये नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे आप कॉल करें, घर बैठे मंगवाएं स्टूडेंट बुक शॉप से। और ये काफ़ी पुरानी बुक शॉप है, और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके घर तक पार्सल नहीं पहुंचता है, आप टेंशन फ्री रहें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप यहाँ से COD भी मंगा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि घर पे जब आपके पार्सल पहुँच जाएगा तब आप पेमेंट करें। और जब आप घर पे आपके पार्सल पहुंच जाएगा, बट इसमें क्या होता है कि थोड़ा कोरियर चार्जेस ज़्यादा आते हैं। अगर आप पहले भी पे कर देते हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके घर तक पार्सल पहुंचने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी आपको कोई कोचिंग्स के मटेरियल मंगवाने हैं, चाहे बाजीराम के हों, दृष्टि के हों, विजन के, तो मैंने ही दिखाई दिया। ऑब्वियसली विजन की मंगा सकते हो, टेस्ट सीरीज बुक्स आप घर बैठे यहाँ से मंगा सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।